की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपेल ऑफ अपेयरेंस में प्रोक्लामेशन और अटैचमेंट के बारे में, यानी कि सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 86 के बारे में। तो देखते रहिए हमारी वीडियो और बने रहिए हमारे साथ। First point, proclamation for person absconding as per the provision of section 82. अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज में सेक्शन 82 का सबसेक्शन 1 कहता है, इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट दैट एनी पर्सन अगेंस्ट whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specific place and at a specific time not less than 30 days from the date of publishing such proclamation. सेक्शन 82 कहता है कि अगर कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि जिस इंसान के खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किए गए हैं वो या तो भाग गया है, छुप गया है, या वो कोशिशें कर रहा है कि वारंट ऑफ अरेस्ट उसको ना मिले, ना पहुंचे उस तक। ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट अखबार में छपवा देगा कि वारंट ऑफ अरेस्ट इस इंसान के खिलाफ इशू हुए हैं इस चार्जेस में, तथा वह कोर्ट में पेश हो, और कोर्ट में पेश होने के लिए कम से कम 30 दिन का वक्त जरूर उसमें देगा। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 82 विच सेज द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। अब जो पब्लिश करने के तरीके बताए गए हैं वह सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 82 के क्लॉज 1 क्लॉज ए में पहला तरीका बताया गया है कि इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड्स। मतलब भाई अगर अखबार में देना है तो अगर वह इंसान दिल्ली में रहता है तो दिल्ली की डेली न्यूज़पेपर जो होते हैं उसमें पब्लिश करेगा, ना कि मद्रास या कलकत्ता के जो डेली न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें पब्लिश करेगा। सो ये कौन से क्लॉज में बता रहा है? सबसेक्शन 2 का क्लॉज 1 क्लॉज ए की ये बात कही गई है। ऐसे ही सबसेक्शन 2 ऑफ 82 के क्लॉज 1 के बी क्लॉज ये बता रहा है कि इट शैल बी अफिक्स्ड एट सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और हाउसटेड इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड्स और टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज। बिल्कुल वारंट ऑफ अरेस्ट की तरह जैसे उसमें बताया गया था कि घर के किसी उस हिस्से में इसकी एक कॉपी चिपका दी जाएगी जहां पे कोई भी इंसान आता हुए या जाते हुए उसको पढ़ सके। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 82 के 1 क्लॉज के क्लॉज सी में ये बताया गया है कि अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड एट सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, मतलब घर के किसी हिस्से में और भी बाहर चिपकाया जा सके। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 82 के भाग 2 क्लॉज 2 में ये बताया गया है द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड। सो क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 82 पावर देता है कोर्ट को कि अखबार में प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट उस इंसान के बारे में जो कि हमें मिल नहीं रहा है पब्लिश करते उस इलाके के अखबार में जहां पे वो आमतौर पे रहता है। द पॉइंट टू रिमेंबर, जब भी सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 82 आपके दिमाग में ये पॉइंट आ जाना चाहिए कि अखबार में प्रोक्लेमेशन के बारे में बताना है इफ द वारंट कैनॉट बी एक्सिक्यूटेड। नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 3 ऑफ Section 82, which says a statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day in the specified manner in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirement of this section has been complied with and that the proclamation was published on such day। बहुत ही सिंपल सी बात समझाई गई है। सेक्शन 82 के सबसेक्शन 2 में कोर्ट ने अखबार में पब्लिश करा दिया था रिगार्डिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द पर्सन।
अब सब सेक्शन 3 ये बता रहा है कि वो जो अखबार में निकाला गया था, पब्लिश किया गया था, उसको एज एन एविडेंस यूज किया जाएगा कि भाई प्रोक्लेमेशन वॉज पब्लिश्ड, वो अखबार में छपवा दिया गया था, तथा प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट की नोटिस देने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था। अब वो इंसान जिसको आपने नोटिस देना था, चाहे वो भाग रहा था, चाहे वो अवॉइड कर रहा था नोटिस लेने से, चाहे उसको सचमुच में नहीं मालूम था कि भाई मुझे नोटिस ऐसा देने के लिए कोर्ट के लोग ढूंढ रहे हैं, वह अब बहाना नहीं मार सकता कि मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि अब तो भाई अखबार में भी निकलवा दिया है। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 82। बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। वेर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर द सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393 to 400 or 402, 436, 449, 459, 460 of Indian Penal Code, and such person fails to appear at a specified place and time required by the proclamation, the court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender and make a declaration to that effect. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पार्ट में दी गई है, जिसको एवरी लॉ स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर बाय हार्ट। हर इंसान जानता है कि कोर्ट ने किसी इस इंसान को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है, पीओ डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन लॉ स्टूडेंट, एडवोकेट, लीगल एजुकेटेड पर्सन, सिर्फ उसको ये बात मालूम है पीओ डिक्लेयर करने के लिए सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 82 में प्रोविजन दी गई है। और पीओ कब डिक्लेयर की जा सकती है? जब अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 82 ये ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका हो कि आपको नोटिस सर्व किया जा रहा है, 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में पेश हो। उसके बाद भी कोर्ट इंक्वायरी करेगा और अगर उसको ठीक लगेगा, सुनिश्चित करेगा, उसके बाद ही वह उसको पीओ डिक्लेयर करेगा। आमतौर पे हम उसको भगोड़ा भी कह देते हैं। विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं ये एग्जांपल उठा रहा हूँ कि आपको किंगफिशर के माल्या जी के बारे में काफ़ी सुना होगा। फॉर बिजनेस पर्पस उन्होंने काफ़ी लोन लिया हुआ था इंडियन बैंक से। द किंगफिशर कंपनी वेंट इनटू द लॉसेस, उनको काफ़ी नुकसान हुआ बिजनेस में, और उनके और भी बिजनेस है, लिक्वर का बिजनेस है जो कि प्रॉफिट में है, बट फॉर द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट टू द स्टाफ एंड अदर चार्जेस ऑफ द किंगफिशर कंपनी उनको नोटिस दिए गए थे कोर्ट द्वारा। और उसके बाद वह इंग्लैंड चले गए। एवरीबडी नोज दिस थिंग कि जब वह इंग्लैंड गए हैं, उसके बाद जो नोटिस उनको सर्व करने थे बाय द कोर्ट, उसको सर्व करने की सारी प्रक्रिया पूरी की गई थी, न्यूज़पेपर में दिया गया था। न्यूज़पेपर में देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप उठाया जाता है टू डिक्लेयर हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, के नोटिस सर्व नहीं हो रहा है, वह भी किया गया था। कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 82 as per the Bear Act, it says the provisions of subsection 2, subsection 3 shall apply to a declaration made by the court under subsection 4 as they apply to the proclaim published under subsection 1. कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 82 सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सेक्शन 82 के सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में जो दिया गया है वह अप्लाई करेगा कि उस इंसान को पीओ डिक्लेयर किया जाए, भगोड़ा डिक्लेयर किया जाए अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 82। अब आपको ये सबसेक्शंस याद कर लोगे ना, कोई भी कंपटीशन हो वो आपको छोटा लगने लग पड़ेगा। नेक्स्ट वी कम टू पॉइंट नंबर 2, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 83। अब सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 83 ये कहता है कि द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82। अब प्रोक्लेमेशन को जब कोर्ट इशू करता है तो वह करता है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 82 for reasons to be recorded in writing at the time after the issue of proclamation, order the attachment of any property। अब जो कोर्ट
प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है वह रीजंस देगा, कारण बताएगा लिखित रूप में कि उस इंसान की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, और ऐसा करने का भी रीजन उसमें लिखा हुआ होगा। आगे कहता है कि मूवेबल और इमूवेबल और बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, मतलब या वो प्रॉपर्टी जमीन मकान जो कि हिलाए नहीं जा सकते वो इमूवेबल में आ गए, और कार मोटरसाइकिल इत्यादि जो मूवेबल हैं हिलाए जा सकते हैं, या उसकी दोनों ही ऐसी प्रॉपर्टी को अटैच कर दे, मूवेबल और इमूवेबल। आगे कंडीशन दी गई है, प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू कंडीशन अप्लाई, provided that where at the time of the issue of proclamation the court is satisfied by affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued, मतलब कि कोर्ट जो है वह सुनिश्चित कर चुकी है या तो किसी के एफिडेविट दिए द्वारा या उसकी अपना ही एप्लीकेबल ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं अपना दिमाग लगाया है कि हो सकता है, जैसा कि आगे क्लॉज ए में दिया है, इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, या तो वह अपने प्रॉपर्टी के एक हिस्से को या सारे हिस्से को बेचने वाला है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 83 के क्लॉज बी में ये बोल रहा है एक्ट के is about to remove the whole or any part of the property from the local jurisdiction of the court, मतलब कि जिस कोर्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ केस चल रहा है उसकी जुरिस्डिक्शन उसके इलाके से वो अपनी प्रॉपर्टी हटा रहा है। ऐसी स्थिति में जब कोर्ट है वह इमीडिएटली जब प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करेगी वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, रादर देन अडॉप्टिंग द प्रोसीजर के पहले उसको नोटिस दे और फिर उसके बाद नोटिस के 30 दिन के वेट करने के बाद प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का नोटिस जारी करे। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 83, such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situate। अब हम पढ़ चुके हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दी है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 83 अब हमें ये बताता है कोर्ट के ऑर्डर्स के कारण जो प्रॉपर्टी उसकी उस स्टेट में है वह कोर्ट के साथ रेलेवेंट केस में अटैच कर दी जाएगी। अब उसका जो लेखा जोखा होना है वो सारा कोर्ट ही करेगी। ही विल नॉट बी एबल टू डिस्पोज और सेल इट, वह इसे अब अपनी मर्जी से बेच नहीं पाएगा। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 83 के क्लॉज ए और डी हमें ये बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी की अटैचमेंट कोर्ट द्वारा कैसे की जा सकती है। ए बताता है बाय साइजर, उसको कब्जे में ले लेना। क्लॉज बी बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, मतलब कि एक इंसान की नियुक्ति कर लेना कि वो प्रॉपर्टी को अपने देख रेख में रखे कि इसे बेचा ना जा सके। नेक्स्ट क्लॉज सी जो है वो ये बताता है कि बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनी वन ऑन हिज बिहाफ, मतलब कि कोर्ट लिखित रूप में ऑर्डर करेगी कि ये जो प्रॉपर्टी है प्रोक्लेम्ड पर्सन जिसे करार दिया गया है जो कोर्ट में नहीं पेश हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी पे वह खुद नहीं जा सकता, वह और उसका कोई संबंधित भी नहीं जा पाएगा। क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 83 is saying this by all or any two of such method as the court thinks fit। अब प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए कोर्ट या तो इनमें से कोई भी एक तरीका अपना सकता है या सारे के सारे तरीके अपना लेगा जैसा कि कोर्ट ठीक समझे। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 83, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज इमूवेबल द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शेल इन the case of land paying revenue to the state government be made through the collector of the district in which the land is situated, and in all other cases A by taking possession or B by the appointment of a receiver। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 83 ये बता रहा है कि अगर वह प्रॉपर्टी इमूवेबल है
हटाई नहीं जा सकती जिसे कहते हैं, उसकी अटैचमेंट करनी है। और वह प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि उसकी कमाई स्टेट गवर्नमेंट को हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो कलेक्टर उस स्टेट का है वह उसको क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 83 बताता है कि या तो वह अपनी पोजीशन में ले लेगी, क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 83 बताता है कि या वह अपॉइंट करेगी एक रिसीवर को कि वह उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले। नेक्स्ट इज subsection 5 of section 83. If the property ordered to be attached consists of livestock or is of a perishable nature, the court may, if it thinks it expedient, order immediate sale thereof, and in such case the proceeds of the sale shall abide the order of the court. मतलब कि कोर्ट ने अगर प्रॉपर्टी को अटैच करने के ऑर्डर दिए हैं और वह लाइफ स्टॉक्स हैं, मतलब कि फसल है, किसी भी प्रकार की सब्जियां या फल जिसे हम कह सकते हैं, उसकी पेरिशेबल नेचर होती है, विच मीन्स कि वह जल्द खराब हो सकते हैं। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये खराब ना हो जाए इसलिए इसको जल्द से जल्द बेच दिया जाए, तो कोर्ट के आदेश द्वारा वह बेचे जा सकते हैं। नेक्स्ट, subsection 6 of section 83. The powers, duties and liabilities of a receiver appointed under this section shall be the same as those of a receiver appointed under the Code of Civil Procedure 1908. मतलब कि जो रिसीवर अपॉइंट किया गया है अंडर दिस सेक्शन, दैट इज सेक्शन 83 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी पावर्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटी सेम होंगी जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में एक रिसीवर की होती हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 84। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 84 हमें बताता है कि इफ एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू और objection made to the attachment of any property under the section 83 within 6 months from the date of such attachment by any person other than the proclaimed person on the ground that the claimant or objector has an interest in such property and that such interest is not liable to be attached under section 83, the claim or objection shall be inquired into and may be allowed or disallowed in whole or in part. सेक्शन 84 हमें यह बता रहा है कि जब कोर्ट ने सेक्शन 83 में किसी इंसान की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है और वह प्रॉपर्टी जो है किसी और इंसान से रिलेटेड है, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर वह कोर्ट को बताएगा, ग्राउंड्स बताएगा कि भाई जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसमें उस प्रोक्लेम्ड पर्सन का इंटरेस्ट नहीं है बल्कि उसका इंटरेस्ट है, फॉर व्हाटसोएवर रीजन। जब कोर्ट को ऐसी रिक्वेस्ट मिलती है तो कोर्ट डेफिनेटली इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी के बेसिस पे या तो वो मान लेगी उसकी रिक्वेस्ट को या नहीं मान लेगी, विच मीन्स अलाउड और डिसअलाउड। नेक्स्ट आ जाता है होल और इन पार्ट, मतलब सारी प्रॉपर्टी पे या प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से को। नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइडेड दैट, मतलब कि सब्जेक्ट टू कंडीशन अप्लाई। प्रोवाइडेड दैट any claim preferred or objection made within the period allowed by this subsection may, in the event of death of a claimant or objector, be continued by his legal representative. अभी हमने सेक्शन 84 में पढ़ लिया है कि हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है प्रोक्लेम्ड पर्सन की, उसका हक ना हो के किसी और का हक है और वह क्लेम करता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है केस के दौरान, केस चल रहा है, केस के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका हक मारा नहीं जाएगा बल्कि कंटिन्यू होगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। नेक्स्ट, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 84, क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस मेड अंडर सबसेक्शन 1 may be preferred or made in the code by which the order of attachment is issued, or if the claim or objection is in respect of property attached under an order endorsed under subsection 2 of section 83 in the court of CGM of the district in which the attachment is made. सेक्शन वाइज अगर आपने प्रोक्लेमेशन को याद कर लिया है तो इस सबसेक्शन को आसानी से समझ पाएंगे। सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 84 ये बता रहा है कि जो क्लेम और ऑब्जेक्शंस
सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 84 में की जाती हैं। ये क्यों की जाती है? क्योंकि सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 83 में प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है कोर्ट के आदेश द्वारा। इसकी रिक्वेस्ट जो है उस डिस्ट्रिक्ट के सीजीएम कोर्ट में की जा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 84। Every such claim or objection shall be inquired into by the court in which it is preferred or made, provided that if it is preferred or made in the court of CGM, he may make it over for disposable to any magistrate subordinate to him. सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 84 में अभी हमने पढ़ा था कि आप सीजीएम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 84 ये हमें बताता है कि आपने रिक्वेस्ट तो कर दी है, अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि या तो वह खुद उसकी इंक्वायरी कर लेगा, या अगर आपने सीजीएम को रिक्वेस्ट की गई है तो वह किसी भी मजिस्ट्रेट जो कि उसका सबॉर्डिनेट है उसको केस दे सकता है कि वह इस क्लेम और ऑब्जेक्शंस की इंक्वायरी करे। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 84। Any person whose claim or objections has been disallowed in whole or in part by an order under the subsection 1 may, within a period of 1 year from the date of such order, institute a suit to establish the right which he claims in respect of the property in dispute, but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive. सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 84 बताता है कि अगर कोर्ट आपकी रिक्वेस्ट को मना कर देती है कि प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है और आपके क्लेम और ऑब्जेक्शंस को नहीं मानते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर आप जो है केस कर सकते हैं अपना हक जताने के लिए उस प्रॉपर्टी में जो कि डिस्प्यूटेड है, जो कि झगड़े वाली हो चुकी है और कोर्ट ने अटैच कर लिया है। लेकिन जिस केस में उस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है उस केस के फैसले को ही अंतिम फैसला माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 4th पॉइंट, रिलीज, सेल, रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 85। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 85 हमें इन्फॉर्म करता है, इफ the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, the court shall make an order releasing the property from the attachment. लो भाई, कोर्ट में ना पेश होने पर कोर्ट ने जिस इंसान की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया था वह समय पर पहुंच जाता है। अरे भाई, आप पहले ही पहुंच जाते, हमें इतना सारा कुछ याद ना करना पड़ता। एनीवे, अब आप पहुंच गए हैं। ओके, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 85 कहता है कि ठीक है भाई, उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाए। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 85 आ जाता है, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम इन द प्रोक्लेमेशन, the property under the attachment shall be at the disposal of the state government, but it shall not be sold until expiry of 6 months from the date of the attachment, and until any claim preferred or objection made under section 84 has been disposed of under this section, unless it is subject to speedy and natural decay, or the court considers that the sale would be for the benefit of the owner, in either of which cases the court may cause it to be sold whenever it thinks fit. लो भाई, कोर्ट में पेश ना होने के कारण नेक्स्ट स्टेप कोर्ट ने प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया था। सबसेक्शन 1 ऑफ 85 में आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, आपकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी गई। लेकिन अगर आप नहीं आए हैं तो हमको फिर पढ़ना पड़ रहा है भैया, फिर कब क्या करें। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 85 ये समझाता है कि अगर वह टाइम पर नहीं आता है प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद भी 6 महीने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे बेच सकती है। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी मूवेबल है, पेरिशेबल नेचर की है, तो 6 महीने का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। कोर्ट के आदेश द्वारा स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको 6 महीने से पहले भी बेच सकती है एज पर द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 85 आ जाता है, इफ within 2 years from the date of the attachment, any person whose property or has been at the disposal of the state government under subsection 2 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, or the court to which such court is subordinate, and proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding the execution of the warrant, and that he had not such
notice of the proclamation as to enable him to attend within the time specified therein such property, or if the same has been sold, the net proceed of the sale, or if part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale and the residue of the property shall, after satisfying therefrom all cost incurred in consequence of the attachment, be delivered to him. well, अब सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 85 ये कह रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर वह इंसान जिसकी प्रॉपर्टी बेच दी गई है, क्योंकि वो आया नहीं भाई, 2 साल हो गए हैं, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर वह आ जाता है और प्रूव कर देता है कि भाई मुझे ना नोटिस मिला, मैं तो ना यहाँ पर था, ना मुझे मालूम था, ना मैंने अखबार में पढ़ा और मैं बेकसूर हूँ। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सचमुच में वह बेकसूर था, उसको नोटिस नहीं मिला होगा कि कोर्ट में पेश हो, लेकिन डिले होने के कारण उसकी प्रॉपर्टी बेच दी गई है, तो कोर्ट डेफिनेटली उसका नुकसान नहीं होने देगी। उसको जो बेचने पर जो खर्चा कोर्ट का आया है वह निकाल कर बाकी सारा पैसा उसको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, फिफ्थ पॉइंट, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी as per the provision of section 86. Any person referred to in subsection 3 of section 85 who is aggrieved by any refusal to deliver property or the proceeds of the sale thereof may appeal to the court to which appeals ordinarily lie from the sentence of the first mentioned court. आपको सेक्शन के हेडिंग से सारी बात समझ में आ जाएगी। अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है, कोर्ट ने आपकी दरखास्त जो है उसको मना कर दिया है, खारिज कर दिया है, तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 82 टू 86 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसको याद करने के लिए एक बहुत ही क्यूट सी ट्रिक बनाई है। व्हेन अ पर्सन इज इन लव, वो दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। प्रॉपर्टी समझोगे तो भाई ऑब्जेक्शंस तो लवर्स करेंगे ही करेंगे, और ऑब्जेक्शंस जितनी मर्जी करें, बट दे ऑलवेज से लव इज नॉट फॉर सेल एंड दे अपील अगेंस्ट एनीवन हु आर अगेंस्ट देयर लव। ट्रिक अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट आपको ये याद तो हो जाएगा ना। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, PPOSE। कमिंग बैक, प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, पर्सन से आ गया पहला पॉइंट सेक्शन 82 का। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, पर्सन हु इज इन लव कंसिडर अदर एज प्रॉपर्टी से सेकंड पॉइंट कवर हो गया। और प्रॉपर्टी अगर आप एक दूसरे को समझोगे तो एक दूसरे की ऑब्जेक्शंस शुरू हो जाती हैं, दैट इज क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट कवर हो जाता है। ऑब्जेक्शंस जितनी मर्जी हो जाएं बट दे कंसिडर लव इज नॉट फॉर सेल से आपका नेक्स्ट पॉइंट कवर हो जाता है, रीसेल, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी।